हाय स्टूडेंट। जीआईटी के ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। और आज की क्लास में जानने वाले हैं और सीखने वाले हैं एमएस एक्सेल की कुछ शॉर्टकट की के बारे में, जिसका उपयोग करके हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। ठीक है, किस शॉर्टकट की क्या क्या यूज है, वह एक एक करके स्टेप बाय स्टेप करके हम आपको दिखाने वाले हैं, समझाने वाले हैं और बताने वाले हैं। तो सभी लोग ध्यान दे पाले। देखो, एमएस एक्सेल में एक ऑप्शन मैंने रिव्यू में छोड़ा था। प्रोडक्ट सीट पढ़ा दिया था, प्रोडक्ट वर्कबुक पढ़ा दिया था। यहीं पे एक ऑप्शन दिया है शेयर वर्कबुक। क्या दिया है? शेयर वर्कबुक। यह क्या होता है समझिए थोड़ा सा, मतलब ये प्रैक्टिकल आप लोग कर नहीं पाओगे। ठीक है, ध्यान देना। ये कहाँ पे किया जाता है? जहाँ पे जैसे मान लो एक ऑफिस है, उस ऑफिस में ब्रॉडबैंड कनेक्शन लगाया गया है और उस ऑफिस में लगभग 10 15 20 लोग काम कर रहे हैं और आपस में सारे कंप्यूटर एक दूसरे से कनेक्टेड है लैन केबल के सहारे। तो एक जगह से डाटा अगर हम दूसरी जगह शेयर करना चाहते हैं, दूसरे जगह से तीसरी जगह शेयर करना चाहते हैं, तो उसके लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। जैसे सपोज मान लो हम एक्सेल पे कोई डाटा बना कर रखे हैं यहाँ पे और कोई बैठा है ऑफिस में। ठीक है, तो इस डाटा को हम शेयर करना चाहते हैं कि हम यहाँ भी बैठ के काम कर लें और जो ऑफिस में वो भी बैठ के काम कर लें, तो फाइल एक ही रहे, फाइल एक ही रहे, लेकिन काम दो जगह से किया जा सकता है, दो जगह से ज्यादा से किया जा सकता है। तो उसके लिए शेयर वर्कबुक का इस्तेमाल करते हैं, मतलब उस वर्कबुक को क्या करते हैं, शेयर कर देते हैं। लेकिन उसके लिए वह कंप्यूटर एक ही लेन से जुड़ा होना चाहिए। एक ही लेन मतलब लैन होता है लोकल एरिया नेटवर्क। तो लैन का मतलब क्या होता है, लोकल एरिया नेटवर्क। मतलब जो नेटवर्क होना चाहिए वो लोकल होना चाहिए और एक ही बिल्डिंग होना चाहिए। ये एक सुभाष चौक पे है, एक रामपुरापुरा वहां पे है। ठीक है, तो गलत यहाँ पे नहीं हो पाएगा। एक मेरा यहाँ पे है और एक समझो रेलवे स्टेशन के पार है, तो काम नहीं करेगा। मतलब एक ही पास एक ही बिल्डिंग होना चाहिए। ठीक है, डिस्टेंस थोड़ा सा इधर उधर है चलेगा। ठीक है, तब वो शेयर किया जा सकता है। मतलब ऑफिस में कोई एक्सेल का फाइल है, हम भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बगल वाले सर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उधर बगल में सर पढ़ाते वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। उसके लिए लोग शेयर वर्कबुक का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, मतलब उस वर्कबुक के क्या करते हैं, शेयर कर देते हैं। लेकिन उसके लिए उसका आईपी उसको पता होना चाहिए। क्या होना चाहिए? आईपी पता होना चाहिए। मतलब जिसपे मेन फाइल है उसका उसको आईपी पता होना चाहिए। किसको? जो उसे कनेक्ट है, जुड़ा है। तू अपना आईपी जैसे बताएगा, आईपी के साथ उसका पासवर्ड भी पता होना चाहिए। किसका? मेन वाले सिस्टम का। तब उसको एक्सेस कर सकता है, नहीं तो एक्सेस नहीं कर सकता। मतलब उसको जो मेन कंप्यूटर यह है और एक वहां बैठा और एक यहाँ बैठा है। ठीक है, और इस डाटा को मैंने शेयर कर दिया, तो मेरे डाटा को जो एक्सेस तभी कर पाओगे जब मेरा आईपी एड्रेस आपको पता होगा। और आईपी एड्रेस के साथ साथ आपको मेरा पासवर्ड पता होगा। किसका? इस कंप्यूटर का। जैसे ये कल खोल रही थी उस दिन, पासवर्ड पता था, एक्सेस कर ली जाएगी। बस आईपी और पता चल जाए तो हो सकता है। लेकिन कब हो सकता है? जब हम डाटा शेयर करेंगे तब हो सकता है। ठीक है, अगर शेयर नहीं करेंगे तो वो होने वाला नहीं है। इसीलिए आप लोग ये प्रैक्टिकल नहीं कर पाएंगे, कैसे हो तो हम करके दिखा देंगे आपको। इसलिए परेशान मत होइएगा, फ्यूचर में जरूरत पड़ेगा तो कर लीजिएगा। कोई दिक्कत होगा, ठीक है, तो गूगल पे सर्च कर लीजिए, मिल जाएगा इसके बारे में। बहुत दिक्कत हो तो हमसे पूछ लीजिएगा कैसे होगा, हम हेल्प कर देंगे। बस दिखा दे रहे हैं आपको कैसे होता है। तो देखो, शेयर वर्कबुक का मतलब क्या है, इस वर्कबुक को शेयर करिए। ठीक है, तो जैसे हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो कुछ ऑप्शन पूछे जाते हैं, उसको हमें बताना पड़ता है। जैसे यहाँ पे दिया है पोर्ट्रेट एंड शेयर वर्कबुक, मतलब पासवर्ड लगा के शेयर कर सकते हैं। ठीक है, और विदाउट पासवर्ड लगा के भी हम लोग शेयर कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पे लिखा गया है शेयर, देखो बता रहा शेयर योर वर्कबुक सो दैट अदर कैन वर्क इन दैट इन द सेम टाइम। ठीक है, तो यहाँ पे क्लिक करते हैं। क्लिक करते ही देखो यहाँ पे ऑप्शन दिया है एडवांस, ठीक है ना, अलाउ करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे पहले हम एडिट पे आ जाते हैं, अलाउ कर देते हैं। और अलाउ करने के बाद से यहाँ पे देखो ये ऑप्शन हाईलाइट हो गया ना। ठीक है, अब यहाँ पे ऑप्शन हाईलाइट हो गया है। अब यहाँ पे मैंने कुछ करना ही नहीं है। ठीक है, बताया जब व्हेन फाइल इज सेव, ठीक है, तब सेव हो, ये ऑटोमेटिक हमेशा सेव होता रहे। ठीक है ना, मतलब जो फाइल वो सेव करेगा वहां से तो सेव होगा, सेव नहीं करेगा तो सेव नहीं होगा। तो कई बार ऐसा होता है, कई लोग भूल जाते हैं, तो हम क्या करेंगे उसको ऑटोमेटिक एवरी कर देते हैं और टाइमिंग सेट कर देंगे, हर 2 मिनट के बाद वो डाटा सेव होता जाए। सर है ना, यहाँ पे आ सकता है। हिस्ट्री बता रहा कब तक वो रखेगा, तो 30 डेट तक रखेगा। ठीक है, डोंट कीप चेंज हिस्ट्री। ठीक है, तो अगर नहीं रखना चाहते हो तो ये भी कर सकते हो।
तो इतना करने के बाद से क्या करना है, एडिटिंग अलाउ कर ही दिया हमने, एडवांस में हमने सेविंग का भी ऑप्शन छोड़ दिया है यहाँ से, और उसके बाद हमने क्या कर दिया, बस ओके कर दिया। यही वर्कबुक क्या हो जाएगा, अब कह रहा है सेव कर दीजिए कहीं पे दूसरे नाम से, तो 1 1 के नाम से हमने सेव कर दिया, कहाँ पे, डेस्कटॉप पे शेयर कर दिया, चला गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आएंगे तो देखो आ गया बुक वन के नाम से, ठीक है ना। अब बस इसी को हमने शेयर कर दिया है। अब मेरा आईपी वो जब एक्सेस करेगा और मेरे डेस्कटॉप को जब एक्सेस करेगा तो इसको भी इस्तेमाल कर सकता है, मतलब उसके कंप्यूटर में भी दिखाएगा, कब, जब वो आईपी डालेगा तो। ठीक है, अगर तुम सोच रहे पासवर्ड के साथ करना चाहते हो तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, और प्रोटेक्ट शेयर वर्कबुक तो यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा। ठीक है, शेयरिंग भी ट्रिक चेंजेस यहाँ पे क्लिक करके, ठीक है, तब ओके करना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको अनप्रोटेक्ट जब तक वो करेगा नहीं तब तक क्या होगा, वो एक्सेस नहीं कर सकता, मतलब समझ रहे हो ना आप लोग क्या मतलब है। जैसे काम करने जाएगा हमसे कहेगा सर थोड़ा अनप्रोटेक्ट कर दो, तो हम जा रहे हैं काम करने, ठीक है, तो बार बार हमसे परमिशन लेगा, अगर नहीं करे तो अपने आप जब भी काम करना कर लेगा, हमसे परमिशन नहीं लेगा। इसीलिए हम यहाँ पे पासवर्ड नहीं लगाते हैं। क्यों नहीं लगाते हैं, क्योंकि यूजर ही पासवर्ड जब जान जाएगा तो वो भी इस्तेमाल कर लेगा। ठीक है, और ये ट्रैकिंग ऑप्शन है तो ऑलरेडी हमारा इनेबल रहता ही रहता है। ठीक है, तो इसमें हमें कुछ करना नहीं है। हाँ, फायदा यह होता है कि जो वहां से चेंजिंग होगा ना, सब यहाँ पे दिखने लगेगा, कहाँ पे, हमारे कंप्यूटर में, कब, जब वो सेव करेगा तब। ठीक है ना, सेव कुछ भी करेगा हमारे पास कंप्यूटर में दिखने लगेगा, देखो पता नहीं को क्या क्या दिखा रहा है, कर ले जाएंगे ना। तो कैसे होगा, तो मैंने आपको बता दिया, आपको सर कैसे एक्सेस किया जाता है, तो देखो मैं एक्सेस करके दिखा रहा हूँ आपको। ठीक है, तो कुछ टाइम के लिए मैं थोड़ा रिकॉर्डिंग दीजिए मुझे, कोई कॉपी जो लिखा है वो कॉपी मुझे दे दे जल्दी से। मिल गया, ए शांत रहिए, सुनिए। देखो जो मैं शॉर्टकट की बता रहा हूँ, ठीक है, इसको आप थोड़ा डेली यूज करोगे तो याद हो जाएगा। और वही मैं शॉर्टकट भी लिखवाया हूँ, ध्यान दो, वही मैं शॉर्टकट ही लिखवाया हूँ जिसका इस्तेमाल हम लोग ज्यादा करेंगे। ठीक है, शॉर्टकट की तो बहुत है, वो छापते रह जाएंगे ना, याद होगा ना, कभी काम करेंगे उस पर। वही शॉर्टकट लिखवाए हूँ जहां पे हम लोग कहीं पे भी काम करेंगे तो इस्तेमाल में आ जाएगा, उपयोग में आ जाएगा। जैसे शॉर्टकट की गूगल से सब इतने शॉर्टकट मिलेंगे, ये लिखते रह जाओगे, 2 दिन खाली 3 दिन शॉर्टकट के लिखवाएंगे, ये करेगा क्या हो, कोई मतलब नहीं। हाँ, बनाए उसको पूरा याद होगा, नहीं याद होगा, कुछ भी नहीं याद है होगा। कितने लोग, ठीक है, मतलब कोई सॉफ्टवेयर बनाने के कितना टीम रहता है उसका। चलिए, तो हम सबसे पहला लिखा गया यहाँ पे, ए शांत रहो, पहला लिखा गया सेव एज। ये तुम पढ़ाए थे आपको कि अगर कोई डाटा बना के रखे हो और तुम सोच रहे हो फिर से दूसरे नाम से दूसरे जगह दूसरे लोकेशन पे उस डाटा को फिर से उसके एक कॉपी बना के सेव करके रखना चाहते हो, तो एक फाइल पे जाते थे और तब सेव एज करते थे, और सेव एज करने के बाद फिर से ब्राउज पे क्लिक करते थे। इतना टेंशन ना हो, तो इसके लिए बस दबा देते हैं F12, अपने आप हमारा सेव वाला ऑप्शन खुल जाता है। ना फाइल पे जाना है, ना सेव एज करना है, ना ब्राउज पे क्लिक करना है, ऑटोमेटिक सेव एज डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा, कहां पे सेव करना है आप सेव कर दीजिए। इसीलिए ये फायदा होता है सेव एज का शॉर्टकट की F12 बटन दबाने से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, आगे है अगला क्लोज करेंट वर्कबुक, मतलब इस पे काम कर रहे हैं और इसको बंद करना है, तो दबा देंगे कंट्रोल के साथ F4 बटन। देखो कह रहा है सेव, डोंट सेव या कैंसिल, तुम्हारी मर्जी, डोंट सेव कर दोगे तो बंद हो जाएगा। हमारा ना ये तरीके हैं, फिर से ओपन करना है, ओपन कर लिया।
उसके बाद से क्या दिया है, क्लोज एक्सेल, सेम वही है जो एक्सेल हमारा ओपन हुआ है उसको क्लोज कर सकते हैं, किससे, Alt+F4 से पूरा बंद हो जाएगा। और उसमें क्या हो रहा था, करंट वर्क बुक बंद हो रहा था, ठीक है। मतलब बटन पे क्लिक नहीं करना पड़ेगा। अगला है जी एक्सपेंड और कोलैप्स, सब गलती लिखा है, एक्सपेंड और कोलैप्स Ctrl+F1, ठीक है। तो क्या मतलब होता है, आप लोग पढ़े और जानते भी हो, ध्यान दो कि कई बार आप लोग के साथ ऐसा हो जाता होगा कि ये सब ऑप्शन छुप जाते होंगे, और तुम बार बार जब यहाँ पे क्लिक करते हो दिखता होगा, और जब यहाँ पे क्लिक करते हो तो छुप जाता होगा। ये टेंशन मैक्सिमम लोगों का होता होगा, ठीक है। तो चलो आज से दूर हो जाएगा। कहां से होता है, अगर Ctrl+F1 बटन दबा देते हो तो वो डाटा कोलैप्स हो जाता है। अब देखो दिक्कत क्या होती है, जब यहाँ पे क्लिक करते हैं ऑप्शन दिखता है, और फिर से ऑप्शन का यूज कर लिए और बाहर क्लिक कर फिर से छुप जाता है, फिर से यहाँ पे क्लिक करो फिर से छुप जाता है, तो छुप छुपैया चलता है, ठीक है। तो परेशान हो जाते हैं हम लोग, ठीक है। तो उसके लिए क्या करेंगे, अच्छा है अगर छुपा हुआ है और हमेशा के लिए परमानेंटली देखना है तो Ctrl+F1 बटन दबा दो। तो जो Ctrl+F1 दबा दे रहा है एक्सपेंड हो रहा है, मतलब फैल जा रहा है, और Ctrl+ फिर से F4 बटन दबा दे रहा है तो कोलैप्स हो जा रहा है, हाँ लुका जा रहा है। क्लियर है, चलिए तो लिख लेना इसको। किसको छुपाते हैं हम लोग, जो ग्रुप ऑप्शन दिखाई देते हैं मेनू बार के अंदर, तो हमारा वो रिबन छुप जाता है। तो दोनों हमने बता दिया आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है डिस्प्ले द पेस्ट स्पेशल डायलॉग बॉक्स, तो हम लोग कल ही पढ़ाए थे आप पेस्ट स्पेशल के बारे में, याद है, ये बताने की जरूरत नहीं है हमको। अगला फाइंड नेक्स्ट मैच, ये समझाना है। फाइंड नेक्स्ट मैच का मतलब क्या है, चलो इसको समझिए। जैसे हमने क्या किया, यहाँ पे कुछ नाम लिख दिया, टाइप किया, और इसमें से कोई हमें नाम फाइंड करना है, तो याद है आपको ना, क्या दबाते हैं, Ctrl+F, भूल गया होगा कई लोग, हम जानते हैं। अरे यार हम फाइंड की बात कर रहे हो केवल, लिखा लिखा है यहाँ पे फाइंड नेक्स्ट मैच, हम कह रहे हैं फाइंड, हम कह रहे हैं अभी हम फाइंड बता रहे हैं अभी। फाइंड के लिए शॉर्टकट क्या है, Ctrl+F, पहले से पढ़े हैं। तो क्या करेंगे हम लोग, टाइप करना है, राहुल को फाइंड करना है। फाइंड नेक्स्ट मैच कब करेंगे, जब फाइंड किए नहीं तो नेक्स्ट कहां से कर पाएंगे, समझा ना। इसलिए क्या पढ़ाना है, पहले फाइंड करना। तो Ctrl+F करके फाइंड वाट, तो किसको फाइंड करना है, राहुल को फाइंड कर दिया, नेक्स्ट कर दिया, आ गया राहुल, बोलो दिख रहा है यहाँ पे। अब देखो यही मैं लिखवाया हूं कि फाइंड नेक्स्ट मैच Shift+F4 बटन, और फाइंड प्रीवियस मैच Ctrl+Shift+F4 बटन। बोला अब फाइंड कर लिया हूं, लेकिन मैं प्रीवियस करके देखना चाहता हूं, तो Ctrl+Shift+4 बटन दबाएंगे, देखो वापस आएगा राहुल के पास, आ रहा है। और आगे जाना है देखना है तो Shift+F4 बटन। और यही हम नहीं करते, इस ऑप्शन का यूज करते तो क्या होता है, वहां पे नेक्स्ट 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 बार बार करना पड़ता है। तो पहले फाइंड नहीं करो तो कहां से मैच करा पाओ। दोनों ऑप्शन बता दिया, फाइंड नेक्स्ट क्या होता है, प्रीवियस क्या होता है। चलिए अगला है क्रिएट चार्ट इन न्यू वर्कशीट। मतलब अगर मान लो हम काम कर रहे हैं और इस पे क्या करना है, हमको एक नया चार्ट क्रिएट करना है, शॉर्टकट में क्या लिखवाया हूं, हाँ ये बहुत होशियार है, 12 लिखी, हम कह रहे हैं गलती लिखी, क्या है, ठीक है। चलिए यहाँ पे आते हैं, क्या करेंगे हम यहाँ पे, या फिर बटन दबाएंगे, आ गया क्रिएट चार्ट। और चार्ट क्रिएट हो गया तो डाटा सेलेक्ट कर लीजिएगा, जो डाटा होगा आपका, डाटा कहाँ बना के रखे हैं, और डाटा सेलेक्ट करके क्या करेंगे, ओके करेंगे, वो वैल्यू यहाँ पे आ जाएगा, चार्ट में दिखने लगेगा। तो चार्ट हम लोग बहुत बनाना सीखे हैं, कब,
एमएस वर्ड में। जब दुकान की थी तब नहीं। हाँ तो नहीं लग रहा था तुम यही समझ रहे थे, अब दुकान जब की थी तब। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है इंसर्ट टेबल, ये भी पढ़ा दिया हूं। सेलेक्ट कर लो, जितना टेबल क्रिएट करना बस कंट्रोल टी दबा दो, बोलो बस ओके कर दो, टेबल क्रिएट हो जाएगा। बोलिए, इसे बोलते हैं टेबल, हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट। कर ऑटो फिल्टर, ये भी पढ़ा चुका हूं। बोलिए, मान लो ये फिल्टर लगा, इसको हटाना है तो कंट्रोल शिफ्ट एल, यहां से आते हैं इस पे, कंट्रोल शिफ्ट एल, और लगाना है तो कंट्रोल शिफ्ट एल, यही फिल्टर होता है। ऑटो फिल्टर मतलब यही होता है। अब फिल्टर क्या होता है अब नहीं पढ़ाए हम, आप लोग पढ़े हो। आगे कैंसिल सिलेक्शन, नहीं पढ़ेंगे तो गुस्सा आ जाएगी, कई सर गलत बता रहे हैं, ये भी गलती लिखी है। चलो आते हैं कैंसिल सिलेक्शन। मैंने आपको बताया है, क्या बताया है, इसके लिए एस्केप बटन शॉर्टकट की होता है। कौन सा बटन, एस्केप बटन, ठीक है। अब जैसे मान लो हम कुछ काम कर रहे हैं, थोड़ा समझना इसको, नहीं तो दिमाग नहीं लगा तो कहो सर कुछ हुआ नहीं है। मान लो हमने किया रमेश, और देखो रमेश लिख दिया, अगर कोई कह रहा नहीं रमेश नहीं लिखना था यहाँ पे हमें दूसरा नाम लिखना था, ठीक है। अब इसको हटा दो पूरा, तो एक तरीका तुम क्या अपनाओगे, इंटर बटन दबाओगे, यही तरीका है, दूसरा तरीका नहीं है। सेलेक्ट करोगे और डिलीट बटन दबाओगे। या मान लो हम रमेश लिख रहे हैं, अब कोई कर रहा है हटा दो इसको, तो बहुत करेंगे तो बैक इस पे दबाएंगे तब हटेगा। या तो लिखे तो इंटर बटन दबा के फिर तो बैक आके डिलीट बटन दबाएंगे तब हटेगा। बोलो, लेकिन बहुत आसान तरीका लिख रहा हूं और पता चला नहीं इसको नहीं लिखना है, बस इसके बटन दबा दिए, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है। अगला है डिस्प्ले गो टू डायलॉग बॉक्स, कंट्रोल जी, ये तो पहले से पता है आपको, किस सेल में जाना है, किस रेफरेंस में जाना है, कंट्रोल जी पता है, बता देंगे L1, ओके हो जाएगा। देखो ऑप्शन और भी उसमें है, लेकिन इस्तेमाल हम जल्दी करते नहीं कभी, तो ज्यादा उसमें टाइम देने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। क्योंकि अक्सर देखता हूँ, मैं पहले पूरा बताता, लेकिन मैं देखता हूँ लड़के सीख जाते हैं, भूल जाते हैं, कोई मतलब रहता नहीं है। जो जो जरूरत है मैं एक एक करके स्टेप बाय स्टेप बता देता हूँ। अगला है सेलेक्ट डायरेक्ट प्रेसिडेंट, यही था ना, प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट था, ठीक है। और उसके लिए क्या था, कंट्रोल प्लस ओपन बिग ब्रैकेट, और एक था सेलेक्ट ऑल प्रेसिडेंट, उसके लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ओपन करली ब्रेसेस, यही था। तो ये हम पढ़ा चुके हैं, अब कोई कब पढ़ाया हो तो याद करो, हम डाटा रिव्यू फार्मूला में डिफाइन नेम हम पढ़ाए थे आपको, और डिफाइन नेम के बाद यहाँ पे ट्रैक प्रेसिडेंट्स और ट्रैक डिपेंडेंट पढ़ाए थे। अब याद आ रहा होगा आप लोग को, जैसे मान लो हम यहाँ पे वैल्यू कुछ लिख देते हैं, तो जो काम हम लोग वहां मैनुअली करते थे, बट ऑप्शन से वहां पर हम यहाँ पे कर सकते हैं। जैसे मान लो इक्वल कर देता हूँ, और इक्वल करके यहाँ पे हम सम लगा देते हैं, सम, ठीक है। और यहां से लेके यहां तक वैल्यू हमने, नहीं नहीं पहले नाम दे दो तो अच्छा रहेगा, क्योंकि बिना इस्तेमाल किए तो लगा फॉर्मूले लगा दो, कोई दिक्कत नहीं। ब्रैकेट बंद। अब यहाँ पे मैं बताया था इसको चेक कर सकते हैं, ये वैल्यू यहां से निकल के आया है, बोलिए। वैसे सेम, बस यहाँ पे एरो नहीं दिखेगा, यहाँ पे क्लिक करेंगे और कंट्रोल प्लस ओपन बिग ब्रैकेट, वो अपने आप सेलेक्ट हो जाएगा कि यार रिजल्ट कहां से आया है, यहां से आया। क्लियर है, तो ये तरीके हैं। चलो एक जगह और हम लाते हैं, क्या यहाँ भी कुछ लिख देते हैं, और उसके बाद से एक जगह हम और यहाँ पे इक्वल करके मैक्स निकाल लेते हैं, ब्रैकेट ओपन, और पूरा एक बार हमको चेक करना है, ठीक है ना। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ओपन करली ब्रेसेस, नहीं यहाँ पे सेलेक्ट करो, कुछ कुछ ना कुछ रेंज सेलेक्ट करना पड़ेगा, तुम्हारा ना। और एरिया वाइज आपको चेक करने हो, ठीक है। तो जितना है आप एक बार में चेक देखिए, सेलेक्ट ऑल
प्रेसिडेंट, जैसे मान लो हम आते हैं यहाँ पे और आने के बाद से क्या किया, इस वाले से हमने क्या किया, यहाँ पे भी हमने निकाल दिया इक्वल और यहाँ पे लगा दिया मैक्स, ब्रैकेट ओपन, 3-4 जगह लगाना पड़ेगा तब काम करेगा। सेलेक्ट किया इसको, यहाँ से बंद कर दिया। अब हमको वैसे नॉर्मल चेक करना है, यहाँ से कंट्रोल शिफ्ट, क्यों नहीं ले निकल रहा है नॉर्मल, एक एक सिलेक्शन लेके चल रहा है। देखिए बता रहा है ये कहाँ से निकला है, ये भी बता रहा है, यह ये बता रहा है। एक बार हम सोच रहे हैं, एक बार पता चल रहा है, इसीलिए शॉर्टकट लिखवाया गया है। सेलेक्ट ऑल प्रेसिडेंट्स, कंट्रोल शिफ्ट ओपन करली ब्रेसेस। चलो इस पूरे एरिया को सेलेक्ट करें तो दबाएं कंट्रोल शिफ्ट, हाँ क्लियर है। क्या देखो, बोला यहाँ यहाँ वैल्यू निकाला गया है, यह वैल्यू कहाँ कहाँ से निकाला गया पूरा सेलेक्ट हो जाए, जहां जहां हो। क्या दबा दिया, कंट्रोल शिफ्ट ओपन कर ली ब्रेसेस। क्लियर है। इसके लिए क्या करना पड़ रहा हमको, जी पूरा मतलब वो एरिया सेलेक्ट करना जहां से रिजल्ट निकाला गया है, बस। सेम ऐसे ही है, डिपेंडेंट भी वैसे है। डिपेंडेंट में क्या करता है, यह किस पे डिपेंडेंट है, यही होता है ना जी। इसके लिए क्या दिया है, कंट्रोल प्लस क्लोज बिग ब्रैकेट, यही ना, बता दिया यहाँ पे। क्या हो गया जी, यहाँ देखो हाईलाइट होगा, एक बार और देख लो, सेलेक्ट कंट्रोल, आ गया ना कहां कहां से निकाला गया है। उसमें क्या होता था, एरो से बताता था, तो यार इसमें हाईलाइट कर दे रहा है बस, कोई दिक्कत। चलिए, और इस एरिया से क्या क्या निकाला गया है, कंट्रोल शिफ्ट क्लोज, आ गया। मतलब डिपेंडेंट का इस्तेमाल करते वैल्यू से फार्मूला की तरफ, और प्रेसिडेंट का इस्तेमाल करते हैं फार्मूले से वैल्यू की तरफ, बस यही है। यहाँ पे सेलेक्ट करके बताता है और यहाँ पे एरो से बताता है, थोड़ा सा अच्छा दिखता है। रिमूव करना तो रिमूव कर दे। अगला, एडिट द एक्टिव सेल, शॉर्टकट के F2 बटन, तो ये अभी आप लोग जानते हो क्या होता है, बताओगे। जैसे मान लो हम यहाँ पे लिख रहे हैं गायत्री, और इंटर बटन दबा दिया। अब कोई कह रहा नहीं गायत्री इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पूरा लिखो, फिर से क्या करते हैं हम लोग, जाते हैं अकेले ज्यादा दिमाग लगाते हैं, तो फिर से लिखते हैं इंस्टीट्यूट, तो आ ही आ जाता है, जी वाला गायब हो जाता है। चलो अब अनडू करते हैं, अगर यहाँ पे गायत्री के बाद लिखना है तो थोड़ा सा और पढ़े लिखे हो लोग, ठीक है, डबल क्लिक करते हैं, बोलो, डबल क्लिक करते हैं, उसके बाद से स्पेस दे के तब उसको लिखना स्टार्ट करते हैं, बोलिए। वही काम हम सोच रहे हैं कि अगर मान लो कुछ लिख दिया हूं, यहाँ पे लिख दिया रमेश, और उसका रमेश कुमार हमको लिखना था लेकिन गलती से लिखा नहीं था, तो कौन कुछ करेगा, बस F2 बटन दबा दो, उसके बाद हमारा कर्सर चला आएगा, और स्पेस दबा के कुमार उमार जो लिखना लिख दो। उसे बोलते हैं एडिट द एक्टिव सेल। अगर जिस सेल में है उसमें कुछ एडिटिंग करना है तो आप एडिट करके कर सकते हो F2 बटन दबा के। चलो अगला है इंसर्ट और एडिट कमेंट, ठीक है, इंसर्ट और एडिट कमेंट। मान लो इस वैल्यू को हमको कमेंट देना है, तो याद है ना आपको कमेंट देने के लिए कहाँ जाना पड़ता था, रिव्यू में क्या करना होता था, कमेंट, बोलो। वैसे ही अगर मान लो हमने क्या किया, उस कमेंट, बोले हटाओ, कमेंट देना है तो यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे और शिफ्ट प्लस F2 दबा देंगे, आ गया। अब इस कमेंट पे हमको एडिटिंग करना है, फिर से क्लिक करते हैं, और क्लिक करने बाद से देखो डबल क्लिक करना होता है, अया देखो यहाँ पे ऑप्शन दे रहा है क्लिक करो, अब एडिट पे क्लिक करना पड़ता है, बोलो। इतना करने बाद से एडिट होता है, लेकिन हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं, शिफ्ट प्लस F2 बटन दबाते हैं, कमेंट लग जाता है, फिर से यहाँ पे आते हैं, सेलेक्ट करते हैं, शिफ्ट प्लस F2 बटन दबाते हैं, तो एडिट मोड में खुल जाता है। अगला, सेलेक्ट टू एंड ऑफ, ये तो एंड लिखिए, चलो क्या है उसके बाद बताओ।
एंड ऑफ सेल। चलिए, जैसे मान लो यहाँ पे काम कर रहे हैं और यहाँ पे काम करते वक्त, ठीक है, अगर हम शिफ्ट प्लस क्या दबाते हैं, इन बटन दबाते हैं, इन बटन देखे हो ना, इसको शिफ्ट प्लस इन बटन है। कुछ काम कर नहीं रहा है, इसको रहने दो। क्या हो रहा है क्लियर नहीं हो पा रहा अभी। अगला है स्टार्ट ए शांत रहो, स्टार्ट ए न्यू लाइन इन द सेम सेल, ये तो पढ़े हो, जिसे बोलते हैं रैप टैक्स। एक ही लाइन में मल्टीपल लाइन क्रिएट करना हो तो अल्ट के साथ इंटर, हो गया। ये तो ऑलरेडी पहले पढ़े हो। अगला है इंसर्ट करेंट टाइम, ये तो अरे यार क्या दिक्कत है, ये मत सब गलती मत बताओ, हम छोड़ के पढ़ लिए हैं। चलिए, इंसर्ट करेंट टाइम तो पढ़ाए थे आपको, इसके लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सेमीकोलन, और डेट लाना था कंट्रोल प्लस सेमीकोलन। सही है, हम देख रहे हैं ऊपर नीचे। अगला है फिल डाउन, ये तो पहले पढ़ाया हूं, फिल ऑप्शन से याद है ना आपको। जैसे मान लो हम यहाँ पे 1 लिख दिए और नीचे पूरा फिल 1 1 ही करना है, कंट्रोल डी दबा दो। पढ़े हो आप लोग। अब फार्मूला भी काम करेगा इस पे। कैसे, मान लो इस पे हम फार्मूला लगा दिए, बीच में फार्मूला कोई लगा देते हैं, इक्वल और कर देता हूं सम, किसको किसको, इसको कामा और इसको, सपोज मान लो आ रहा ना, तो हम सोच रहे नीचे का भी ड्रैग ना करना पड़े, फार्मूला अपने आप ऑटोमेटिक काम करे, तो कंट्रोल डी। पढ़े हो आप लोग, कोई दिक्कत। चलिए, राइट के लिए राइट में काम करेगा, कर लेना। राइट मतलब क्या, मान लो 1 टाइप किया और राइट साइड में 1 1 ही टाइप करना है, तो सेलेक्ट करो पूरा, कंट्रोल आर दबा दो, फार्मूले पे भी काम करेगा। ये हम ऑप्शन फिल ऑप्शन से पढ़ाए थे आपको अच्छे से। हाँ, फ्लैश फिल भी पढ़ा चुका हूं, ये बताना नहीं है आपको। फॉर्मेट एनीथिंग ये भी पढ़ा चुका हूं, अरे कल ही पढ़ाया था आपको, नंबर का फॉर्मेट बढ़ाना। चलिए, अप्लाई जनरल फॉर्मेट, ये तो सब कर लेना, एक हम पढ़ा दे रहे हैं आपको। क्या है, जैसे मान लो, ध्यान से सुन लो, ये वैल्यू है, तो वैल्यू मान लो बाई डिफॉल्ट क्या जनरल फॉर्मेट है, और इसी को मान लो परसेंटेज हमको करना है, तो कंट्रोल शिफ्ट परसेंटेज कर देते हैं, परसेंटेज में आ जाते हैं। और इसी नंबर को डॉलर में करना है तो कंट्रोल शिफ्ट डॉलर, यहां सेलेक्ट करिए अंडो। ठीक है, मतलब आपको सेलेक्ट करके उसके बाद से उसका इस्तेमाल करना है आपको, इसमें दिया है क्या। जनरल फॉर्मेट के लिए तो मैं बता ही दिया आपको, लिखिए करेंसी फॉर्मेट, क्या लिखवाए हैं इसको शॉर्टकट की, डॉलर लिखवाए हैं ना। अच्छा रुक जाओ, चलो यहाँ पे ध्यान दो, सेलेक्ट किया कंट्रोल शिफ्ट डॉलर। ठीक है, तो ऐसे मतलब किस फॉर्मेट में अप्लाई करना हो आपको लिखवा दिया, वो कर लेना यहाँ तक। कहां तक, अप्लाई नंबर फॉर्मेट तक, बोलो, ये बताना नहीं आपको। और 2 3 और ऑप्शन है, समझ लो। इंसर्ट फंक्शन डायलॉग बॉक्स, इंसर्ट फंक्शन डायलॉग बॉक्स कहाँ है, बोलो फंक्शन डायलॉग बॉक्स कहाँ है, एफएक्स, इसी को बोलते हैं इंसर्ट फंक्शन ना। जब क्लिक करते हैं सारे फार्मूले यहां से शो हो जाते हैं, तो सारा फार्मूला हम कहां से लगाना सीखे हैं, इक्वल करके लगाना सीखे हैं। तो वही फंक्शन यहां से ओपन करना तो यहां से ओपन कर सकते हैं, और वही मान लो सम लगाना तो क्लिक करके ओके करके सम लगाएंगे, बताओ ना, और कहेगा नंबर फर्स्ट नंबर सेकेंड,
इतना कौन करने जाएगा, इसीलिए हम डायरेक्ट आपको पढ़ाते हैं। समझ बात है आपको ना। देख लो काम करेगा, अगर नंबर 1 हम कर दिया 1 और इसमें कर दिया 2, समाया कामा हो गया ना, इसमें कर दिया हमने 5, अब नहीं करना है। ओके, आंसर क्या आ गया 8। इतना करने जाएंगे कि डायरेक्टली कर लेंगे, लेकिन क्वेश्चन पूछा जाता है इंसर्ट फंक्शन का शॉर्टकट की क्या होता है, तो क्या बताएंगे जी। आगे बढ़ते हैं। इंसर्ट सेल तो पढ़े ही हो, क्या होता है। जैसे मान लो हमारा ये सेल है, ए क्या करना है, ये कॉलम हमारा है और एक और कॉलम हमको चाहिए, तो क्या करेंगे बताओ, इस कॉलम को सेलेक्ट करके कंट्रोल प्लस कर दो। अगर कॉलम भी हो सकता है, सेल भी हो सकता है, रो भी हो सकता है, तो कंट्रोल प्लस दबाएंगे तो पूछेगा कि राइट डाउन रो या कॉलम क्या चाहिए, तो दोनों काम करेगा। अगर डायरेक्टली आप सेलेक्ट कर लोगे रो को तो इतना समझदार है, रो को सेलेक्ट कर लेगा, लेकिन केवल सेल को सेलेक्ट करोगे तो पूछेगा इसमें से क्या लेना है, रो कॉलम या सेल डाउन या सेल राइट। पढ़े हो ना आप लोग। चलिए, वैसे मान लो किसी कॉलम को डिलीट करना है तो कंट्रोल प्लस माइनस, बस आगे बढ़ते हैं। उसके बाद डिलीट कंटेंट तो पता ही है, सेलेक्ट करके डिलीट बटन दबा देंगे, कंटेंट केवल डिलीट होता है। उसके बाद से क्या है, हाइड कॉलम, क्या शॉर्टकट की है, कंट्रोल प्लस, चलो वो नहीं होगा, चलिए देखो यही लिखी है, आप भूल गए। चलो यह सेलेक्ट करते हैं, इस रो को हमको हाइड कर देना है, क्या करेंगे कंट्रोल प्लस जी, गायब हो गया। क्लियर है ना। और अनहाइड क्या बताया था हमने, ठीक है। अगर रो को करना हो तो हाँ जी 9 बताया था हमने, ठीक है। तो आप लोग इसको ऐसे आप लोग ओपन कर लेना, और लाना है तो वैसे ला देंगे। हाइड करना है तो कंट्रोल 9 और शिफ्ट के साथ F9, तो और हाइड हो जाएगा। ठीक है बाबू, कर लोगे, कोई दिक्कत। चलिए जी, चार्ट है, चार्ट से क्या बनाते हैं, डायग्राम दिखाते हैं। नहीं पढ़े हो, एमएस में नहीं पढ़ाया था चार्ट बनाना, कंपेयर करना, किस एरिया में कितना सेल किया हूं, भूल गया, करके दिखा दो क्या। ये देखो चार्ट ओपन हुआ है, बस यहाँ पे डाटा पे आ जाएंगे, और डाटा में रेंज सेलेक्ट कर लें, कौन सा डाटा, जो डाटा बनाए होगे उसके रेंज को सेलेक्ट करना पड़ेगा आपको, कस्टमाइज करके कहाँ पर रखे हो उसको तो ऐड हो जाएगा। यहाँ पे ऐड भी ऑप्शन दिया है, यहाँ पे कोई नाम दे दो आज ही, सीरीज नेम हमने कर दिया, क्या पढ़ रहा हो ना, याद होगा, आ रहा होगा आप लोग को, सीरीज वैल्यू 2, ओके। पैटर्ना का वैल्यू आ गया ना यहाँ पे, बोलो। ऐसे नाम देते जाएंगे, कंपेयर करके दिखाते जाएंगे, पहला दूसरा तीसरा चौथा, तो ये यूज हम लोग नहीं करते हैं ज्यादा इस पे।